तो अब हम समझते हैं नंबर्स। क्या है ये नंबर? इंग्लिश में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली ग्रामर को लेकर। नंबर NUMBER नंबर। नंबर मतलब कोई संख्या, पर यहाँ नंबर हमें समझना है वचन। हिंदी में हमने समझा होगा वचन, एक वचन, बहुवचन। इसी तरह से इंग्लिश में हमें समझना है नंबर यानी वचन, पर यहाँ बोलना है हमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर इंग्लिश में नंबर कितने प्रकार के होते हैं? ग्रामर के बेस पर सिंगुलर नंबर SINGULAR सिंगुलर, NUMBER नंबर। और सेकेंड कौन सा होता है? प्लूरल नंबर PLURAL प्लूरल, NUMBER नंबर। सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के नंबर है। सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी नाउन अगर है, NOUN नाउन, यहाँ बात हो रही है नाउन की। नंबर किसके? नाउन के। नाउन मतलब नेम। तो कोई भी नाउन यानी नेम है, वो अगर ओनली वन आइडेंटिफाई करता है कि ये संख्या में ओनली वन है, दैट मीन्स वो नाउन सिंगुलर नंबर में है। और अगर ये कोई भी नाउन यानी नेम ये आइडेंटिफाई करता है कि ये मोर देन वन है, मोर देन वन यानी 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो सकती है। अगर मोर देन वन है तब पर वो है प्लूरल नंबर, और अगर ओनली वन है तो सिंगुलर नंबर कह सकते हैं, और मोर देन वन है तो आप कहेंगे प्लूरल नंबर। तो अब आपने समझा नंबर मतलब वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब सिंगल वन, जैसे ये मार्कर अभी एक है तो ये मार्कर है सिंगुलर नंबर। अगर ये यही मार्कर दो हो जाते हैं तब हम इनको बोलेंगे मार्कर्स, प्लूरल नंबर हो गए। 2, 3, 4 कुछ भी बढ़ते जाए तो मार्कर्स ही कहेंगे हम, यानी बस होना चाहिए वन से मोर देन वन, यानी वो प्लूरल है, और अगर ओनली वन है तो सिंगुलर है। अब हम समझते हैं रूल्स। तो आज मैं इस वीडियो में सारे रूल्स, आपको किसी भी वर्ल्ड की किसी बुक में ऐसा कोई रूल नहीं मिलेगा सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए जो आपके नॉलेज में इस वीडियो के थ्रू आया ना हो। तो चलिए समझते हैं एक एक कर सारे रूल्स को। ओके, सिंगुलर नंबर नाउन को प्लूरल नंबर नाउन में कन्वर्ट करने का पहला रूल जो कि है ओनली हमें किसी भी नाउन में नहीं, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो अभी आपको आगे समझ में आएगा, पर मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि मोस्टली नाउन में ओनली एस ऐड कर देने से वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला रूल हमारा है बाय एडिंग एस, यानी आपको किसी भी नाउन में नहीं, मोस्टली नाउन में एस ऐड करने से वो क्या बन जाती है? प्लूरल। जैसे बॉय अभी एक लड़का है कोई, लेकिन अगर हम उसमें एस ऐड करते हैं तो ये मोर देन वन हो जाएगा, बॉयज यानी कई लड़के। सेम गर्ल्स, आर्म को आर्म्स, मास्टर मास्टर्स, एक्टर एक्टर्स, लिड लिड्स, काइट काइट्स, बोट बोट्स, बुक बुक्स। इस तरह से मोस्टली नाउन में एस ऐड करने से ये कन्वर्ट हो जाती हैं प्लूरल नंबर में। लेकिन हम कब समझेंगे कि कौन सी वो नाउन है जिनमें एस ऐड करना है, कौन से नाउन हमें जिनमें ईएस करना है, या आईएस करना है, या वीईएस करना है, या और भी वर्ड्स जो ऐड करने से ये प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं। ये सारे रूल्स जानने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें क्या ऐड करना है। इसलिए अधूरा वीडियो मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की ओर। हमारा दूसरा रूल है सेकेंड रूल, बाय एडिंग ईएस। बट हमें ईएस कब ऐड करना है किसी नाउन के अंत में? जब किसी नाउन के अंत में
उसकी एंडिंग हो रही है एस से या डबल एस से या सी एस से, लेकिन सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो आप उच्चारण करेंगे वो आना चाहिए चा। कभी कभी सी एच का उच्चारण का भी होता है का, लेकिन अभी जब हमें ई एस ऐड करना है तब सी एच का उच्चारण क्या होगा, चा, या फिर अंत में एस एच या लास्ट में जेड या एक्स। अगर कोई भी नाउन के एंड का लेटर इनमें से कोई है एस, डबल एस या सी एच, और सी एच का उच्चारण चा या एस एच या जेड या एक्स, तब हमें ऐसे नाउन के अंत में ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल हम बना सकते हैं। जैसे बस, लास्ट में आपने देखा एस, तो आपको लगाना इसमें ई एस, बसेस। क्लास, लास्ट में क्या आया, डबल एस, तो आपको ऐड करना ई एस, क्लासेस। वॉच, लास्ट में क्या है, सी एच, और उच्चारण भी क्या है, वाच च, तो आपको क्या ऐड करना है, ई एस। और डिस, लास्ट में क्या है, एस एच, तो आपको क्या ऐड करना है, सिर्फ प्लूरल करने के लिए ई एस, डिसेस। क्विज, लास्ट में क्या है, जेड, लेकिन क्विज इसका प्रोनाउंसिएशन इजी करने के लिए इसका जेड डबल हो जाता है और फिर आप लगाते हैं ई एस। बट ये सभी ऐसे वर्ड नहीं जिनमें जेड लास्ट में हो तो सभी पे जेड डबल करना है, नो। क्विज को इजी करने के लिए, ताकि प्रोनाउंसिएशन इसका आसान हो जाए, क्विजेज, इसलिए इसको जेड को डबल कर देते हैं। टैक्स, लास्ट में क्या आया, एक्स, तो आपने क्या ऐड किया, ई एस। चलिए, तो आपने समझा जिन नाउन के अंत में ये लेटर्स आते हैं एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स, तब हमें उन्हें अगर प्लूरल कन्वर्ट करना है तो ई एस ऐड करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। हमारे इस ई एस ऐड करने वाले रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे नाउन वर्ड हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल मैंने नोट किए हैं, आप समझ लीजिए। जैसे स्टमक, लास्ट में सी एच है, रूल के अकॉर्डिंग हमको इसमें ई एस ऐड करना चाहिए, पर मैंने बताया था कि अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन चा आए तब तो आपको ई एस ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन सी एच का है का, हम पढ़ रहे हैं स्टमक, इसलिए हमको ओनली अब ऐड क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन हमको इसमें स्टमक में जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन का आता है तब हमें इसको प्लूरल करने के लिए एस ऐड करना है। रेडियस, लास्ट में आया एस, रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको प्लूरल करने के लिए ई एस ऐड करना है, लेकिन ये अपवाद में है, ये रूल फॉलो नहीं करता है। अगर रेडियस का हमें प्लूरल बनाना है तो हमें बनाना होगा आर ए डी डबल आई, रेडी। रेडियस मतलब त्रिज्या, और जब कई त्रिज्या हो जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं रेडी। ये मैथ का वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आपका है लोकस। लोकस मतलब ठिकाने, कोई विशेष जगह, ठिकाना। अब इसको हमें प्लूरल में करना है कि कई ठिकाने, तो हमें करना है एल ओ सी आई, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लो साई, लो साई। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्स, जिसका लास्ट वर्ड है, लास्ट लेटर है सॉरी, एक्स, और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या ऐड करना चाहिए, ई एस, बट ये भी रूल फॉलो नहीं करता है, इसमें हमें लगाना होता है ई एन, ओ एक्स ई एन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको माइंड करना है और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब हमारा ये अगला रूल्स हमें सिखाता है कि जब भी कोई नाउन ओ से एंड होता है, और साथ में कंडीशन भी अप्लाई है कि कॉन्सोनेंट उसके बिफोर, हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, यानी ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। हम समझते इस रूल को, बाय एडिंग ई एस, यानी ई एस हमें ऐड करना है टू द सिंगुलर, सिंगुलर नाउन में, इफ, यदि, कंडीशन क्या आ रही है,
इफ यदि अ नाउन एंड्स, कोई नाउन एंड होता है किससे, ओ से, नाउन का लास्ट लेटर होना चाहिए ओ, और एक कंडीशन अप्लाई है कि हैविंग अ कॉन्सोनेंट, उसमें कॉन्सोनेंट होना चाहिए उसके बिफोर, ओ के बिफोर एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब आपको इसमें ऐड करना है ई एस, इसको प्लूरल करने के लिए। जैसे आपने देखा मैंगो, लास्ट लेटर आपका ओ, यस, और इसके बिफोर क्या है, कोई कॉन्सोनेंट, जी, जी क्या है, कॉन्सोनेंट, तब आपको रूल फॉलो करते हुए इसे अगर प्लूरल करना है तो आपको ऐड करना है ई एस, मैंगोज। सेम ओ और इसके बिफोर आर कॉन्सोनेंट, आप क्या ऐड करेंगे, ई एस। सेम लास्ट में ओ और बिफोर क्या है, एल, जो कि है कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या ऐड करना है, ई एस। इसी तरह से ये भी लास्ट में ओ और बिफोर इसके क्या है, टी, जो कि है आपका कॉन्सोनेंट, तो आप इसे ई एस ऐड कर प्लूरल बना लेंगे। ई को लास्ट में ओ, इसके बिफोर एच जो है कॉन्सोनेंट, तो आप इसमें ई एस लगा से प्लूरल कर सकते हैं। ये लास्ट एंडिंग हुआ ओ से और इसके बिफोर जी यानी कॉन्सोनेंट, तो आपने क्या ऐड किया, ई एस। यानी ये रूल हमें सिखाता है जब भी कोई ऐसा नाउन हो जिसके एंड में एंड लेटर उसका ओ होना चाहिए और उसके बिफोर, ओ के बिफोर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब हमें ई एस ऐड करके इसे प्लूरल बना सकते हैं। चलिए अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी समझते हैं हम। अभी हमने सीखा कि जिन नाउन के लास्ट में ओ आता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तब हमें उसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस उसमें ऐड करना है। लेकिन कुछ ये नाउन्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस हैं ये, इनमें आपको इन्हें याद कर लेना है कि ये ई एस से प्लूरल नहीं बनते, बल्कि ओनली एस ऐड कर देने से प्लूरल बन जाते हैं। तो कौन कौन सी ये नाउन है, जैसे कैंटो, इसमें ओनली आपको एस लगाकर इसे प्लूरल बनाना है, जबकि ये एंड तो ओ से हो रहा है और इसके बिफोर कॉन्सोनेंट भी है टी, लेकिन ये अपवाद के रूप में है, ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, आपको ओनली एस ऐड करना है। सेम डायनेमो में एस ऐड करना है, मेमेंटो में भी आपको एस ऐड करना है, रेशियो में एस करना है ऐड, पियानो में भी एस ऐड करना है, सोलो में भी आपको एस ऐड करना है, फोटो में भी आपको एस ऐड करना है और क्वार्टो में भी आपको एस ऐड करना है। तो ये कुछ वर्ड्स है, नाउन्स है, जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि ये रूल को फॉलो नहीं करते, ओनली एस ऐड करने से ये प्लूरल बन जाते हैं। आइए तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल क्या कहता है। हमारा ये अगला रूल कह रहा है बाई एडिंग एस, यानी हमें एस ऐड करना है टू द सिंगुलर नाउन में इफ अ नाउन एंड्स इन डबल वॉवेल्स, यानी कोई नाउन अगर एंड होता है डबल वॉवेल से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कोई भी वॉवेल आते हैं और डबल लास्ट में हो जाते हैं, तब आपको इसमें ओनली एस ऐड कर इन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए ट्री, लास्ट में ये आपके वॉवेल डबल आ गए, डबल ई। रेडियो, आई और ओ, ये वॉवेल कैसे हैं, डबल हैं, ओ और आई दोनों वॉवेल हैं, इसलिए हम डबल वॉवेल बोलेंगे। वो, इसमें भी देखिए आप लास्ट में ओ और ई है, दोनों ही क्या है, वॉवेल है, तो डबल वॉवेल है। इस तरह से यदि किसी भी नाउन के एंड में कोई भी टू वॉवेल्स आ जाते हैं, यानी हम कहें डबल वॉवेल आ जाते हैं, तो उसमें आपको एस ऐड कर उन्हें प्लूरल में चेंज कर लेना है। चलिए कर देते हैं ट्री, ट्रीज, रेडियो, रेडियोज, वोज, बैम्बूज, स्टेरियोज, इसमें जा का साउंड आता है लास्ट में, बीज, रेशियोज, कुकूज, स्टूडियोज, जूज। ओके, तो इस तरह से आपने देखा ये हमारा रूल्स। अब चलते हम अपने अगले रूल की ओर।
चलिए अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट रूल, फिफ्थ रूल। क्या कहता है हमारा पांचवा रूल? इफ अ सिंगुलर नाउन, यदि कोई सिंगुलर नाउन एंड्स अंत होता है इन वाई, यानी वाई इसके एंड में आता है, एंड द वाई और वह वाई हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। क्या आता है? कॉन्सोनेंट। वाई इज चेंज, वाई को बदल दिया जाता है इनटू आई, आई में, एंड ई एस इज एडेड आफ्टर इट, और इसके बाद ई एस ऐड किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी नाउन, यदि नाउन के अंत में वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तब आपको वाई को आई में चेंज करना है और उसके बाद ई एस ऐड कर देना है, तब आपका वह नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है क्राई, सी आर वाई, आपने देखा है वाई लास्ट में है और वाई के पहले बिफोर आपने देखा आर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट, मतलब इस रूल को फॉलो करता है, एंड में वाई और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट। तब हम इसे अगर प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, सी आर और वाई को हमें रिप्लेस करना है आई से, यानी वाई हमारा चेंज हो जाएगा आई में और इसके बाद हमें ई एस ऐड कर देना है, बना आपका क्राइज। सेम स्टोरी, वाई एंड में है और उसके पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट है। चलिए, एस टी ओ आर, वाई आपने चेंज किया आई में और ई एस ऐड किया। सेम फ्लाई, एफ एल और वाई को चेंज करना है आई में, ई एस ऐड करना है। सेम वर्ड या कंट्री, चलिए सी ओ यू एन टी आर और वाई चेंज होगा आपका आई में और ई एस ऐड कर देंगे। फैमिली, एफ ए एम आई एल, वाई चेंज किया आई में और ई एस ऐड कर दिया। लाइब्रेरी, एल आई बी आर ए आर, वाई चेंज किया आई में और ई एस ऐड कर दिया। सिटी, सी आई टी, वाई को आप चेंज करेंगे आई में और ई एस ऐड करेंगे। इस तरह से यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तब वाई को आपको चेंज करना है आई में और ई एस ऐड करना है। इस तरह से आपका वो नाउन कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की ओर। आइए तो देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला रूल। रूल नंबर 6 कह रहा है, इफ अ सिंगुलर नाउन, यदि कोई सिंगुलर नाउन एंड्स, एंड होता है वाई से, एंड द वाई हैज अ वॉवेल, और उस वाई के पहले, बिफोर के पहले कोई वॉवेल हो, ओके, इट सिंपली एस इज एडेड, तो सामान्य तौर पर एस ऐड करने से ही वह नाउन प्लूरल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है, यदि कोई नाउन जिसके अंत में वाई है लेकिन वाई के जस्ट बिफोर कोई वॉवेल है, तब आपको उसमें सिंपली एस ऐड करना है। जैसा कि अभी हमने लास्ट रूल में देखा था कि वाई को आई में चेंज कर देते थे और ई एस ऐड कर देते थे, ऐसा यहां नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस रूल में कहा गया था वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन यहां वाई के पहले कोई वॉवेल है। जब भी वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो सिंपल आपको एस ऐड कर देना है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे डे, लास्ट में वाई लेकिन वाई के पहले कोई वॉवेल यानी ए वॉवेल है। यहां देखा आपने लास्ट में वाई, वाई के पहले क्या है? ओ, वॉवेल है। सेम आपने देखा वाई और वाई के पहले ई, ओके, यानी लास्ट में वाई है और वाई के जस्ट बिफोर कोई वॉवेल वर्ड आ रहा है, वॉवेल लेटर आ रहा है, सॉरी, तो आपको सिंपल एस ऐड करना है और बना देना है प्लूरल। डे, डेज, जॉय, जॉयज, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज, मनी, मनीज, चिमनी, चिमनीज। इस तरह से आपने देखा कि अगर
कोई भी नाउन एंड हो रहा है वाई से और वाई के पहले कोई वोवेल है तो आपको सिंपल एस ऐड कर कर उसका प्लूरल बना देना है। आइए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 7 क्या कहता है ये रूल, आइए देखते हैं। इफ द नाउन एंड्स इन एफ, यदि कोई नाउन अंत होता है एफ से और एफ ई या एफ ई से, एफ से अंत हो या एफ ई से, मतलब किसी नाउन के अंत में एफ आए या एफ ई आए। द प्लूरल इज फॉर्मेड बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू VES। तो प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को चेंज कर देते हैं VES में। क्या समझ में आप लोगों को? यदि किसी नाउन के अंत में एफ मिलता है या एफ ई मिलता है तब आपको एफ या एफ ई को रिप्लेस कर देना है VES से और आपका सिंगुलर नाउन कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल नाउन में। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे थीफ, लास्ट में आपने देखा एफ, अब इसे हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हम लेंगे THIEVES, यानी इस एफ को हमने रिप्लेस किया किससे? VES से। सेम आप देखिए इसमें आपको लास्ट मिला FE, क्या मिला आपको? FE। तो अब आप चेंज करेंगे LI और FE को रिप्लेस कर देंगे VES के साथ में, LIVES, लाइव्स। सेम हाफ, लास्ट में F मिल रहा है आपको, आप चेंज करेंगे HAL और F को आप रिप्लेस करेंगे VES के साथ तो हो जाएगा हाफ्स। लीव, लास्ट में क्या मिला आपको? F, चेंज करिए LEA और F को रिप्लेस किया VES से, बना लीव्स। सेम लोफ, लॉफ लिखा हुआ है, F आपके इसमें लास्ट में है, चेंज करिए LOAVES, लॉच। और ये लिखा है नाइफ, लास्ट में क्या मिला आपको? FE। चलिए चेंज करते हैं KNIVES। तो आपने देखा हमने F या FE को रिप्लेस किया VES से और हमारा सिंगुलर नाउन कन्वर्ट हो गया प्लूरल नाउन में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अभी हमने पढ़ा कि जिस नाउन के अंत में F या FE आए तो F और FE को हटाकर VES लगाकर उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ कुछ नाउन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि इनके लास्ट में F आता है। तो आपको इन नाउन्स को याद कर लेना है कि कौन से नाउन है जो अपवाद हैं, रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आइए समझ लेते हैं। There are certain nouns, कुछ निश्चित नाउन है एंडिंग इन F, जो F से एंड होते हैं, which form the plural, जिनका प्लूरल बनाने के लिए by simply adding s, सिंपल तरीके से s ऐड कर हम उनका प्लूरल बना देते हैं। जबकि अभी हमने लास्ट रूल सीखा था कि हमें VES लगाना होता है F या FE को हटाकर, पर ये नाउन उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ये अपवाद स्वरूप है, इसलिए इनमें ओनली S लगाते हैं। अब ये है कौन कौन से नाउन, ये आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे गल्फ, अब इसमें आपको F को VES में कन्वर्ट नहीं करना, सिंपल S ऐड करना है। सर्व, सिंपल S ऐड करिए। हुप, सिंपल S ऐड करेंगे और ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन सभी नाउन्स की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको मिसगाइड करेंगे एग्जाम में, तो इनको आपको याद कर लेना है। आइए अब समझते हैं
इस रूल को, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कुछ अलग है। बाई चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल, यस, अब आपको दिए गए नाउन के इनसाइड यानी अंदर वॉवेल्स को चेंज करना है। ऑफ द सिंगुलर नाउन, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंदर वॉवेल्स को चेंज कर कर आप उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्हें भी आपको याद करना, ये कुछ ही है। जैसे माउस, अब आपको इसमें कोई एस या ई एस, आई ई एस, बी ई एस लगाना नहीं है, बल्कि कुछ इसके वॉवेल चेंज होंगे। एम आई सी ई, माइस, माउस क्या बनेगा आपका? माइस। मैन, एम ए एन हो जाएगा एम ई एन। सेम वोमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन। लाउस, एल आई सी ई, लाइस। टूथ, टी डबल ई टी एच, टीथ। गूज, जी डबल ई एस ई, गीज। फूट, एफ डबल ई टी, फीट। और डोर माउस, डोर माइस। तो ये आपको कुछ नाउन लर्न कर लेने हैं जिनके इनसाइड वॉवेल में चेंज कर कर इन्हें प्लूरल बनाया जाता है। अब आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूल जो कह रहा है बाई एडिंग एस, यानी आपको एस ऐड करना है टू द प्रिंसिपल वर्ड। किसमें? प्रिंसिपल वर्ड में। अब आपको फाइंड आउट करना कि दिए गए वर्ड में प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है। ऑफ अ कंपाउंड नाउन, जब भी आपको कंपाउंड नाउन मिलेंगे तो उसमें आपको प्रिंसिपल वर्ड में एस ऐड कर कर उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा मदर इन लॉ, इसमें प्रिंसिपल वर्ड है मदर, तो मदर में आप एस ऐड कर देंगे, मदर्स इन लॉ, ये हो गया आपका प्लूरल नाउन। सेम फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। पासर बाई, पासर्स बाई। स्टेप सन, स्टेप सन। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। पी कॉक, अब इसमें प्रिंसिपल जो नाउन है आपका प्रिंसिपल नाउन वो इसमें कॉक है, इसलिए हम इसमें कॉक में ऐड करेंगे कॉक्स। सेम बेडरूम में प्रिंसिपल नाउन आपका रूम है, तो बेडरूम्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्रिंसिपल नाउन आपका मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। फुटबॉल में प्रिंसिपल वर्ड आपका है बॉल, तो फुट बॉल्स। कमांडर इन चीफ, तो प्रिंसिपल वर्ड है आपका कमांडर, कमांडर्स इन चीफ। मैड सर्वेंट, प्रिंसिपल वर्ड है सर्वेंट, तो आप लाएंगे मैड, मैड सर्वेंट्स। इस तरह से आपको जब भी कंपाउंड नाउन मिलेंगे तो उसके प्रिंसिपल वर्ड में एस ऐड करने से वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन कुछ एग्जांपल्स को आप ठीक से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कि प्रिंसिपल वर्ड में हमें एस लगाने से ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए अब समझते हैं इस स्पेशल रूल को। क्या कहता है ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो आपको समझने हैं जिनमें ई एन या एन ई ऐड करने से ये प्लूरल बन जाते हैं। जैसे चाइल्ड, अब इसे आपको प्लूरल बनाना है तो सी एच आई एल डी आर ई एन, आपको ई एन ऐड करना है। जैसे ऑक्स, ओ एक्स ई एन, ऑक्सन। काउ, के आई एन ई, काइन। ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर ई एन, ब्रदर। ये कुछ नाउन आपको स्पेशली लर्न कर लेने हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर का तो हम बी आर ओ टी एच ई आर एस, ब्रदर्स भी बना सकते हैं, लेकिन इस ब्रदर्स का मतलब होता है सन ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी एक ही माता पिता के बेटे जो होते हैं वो ब्रदर्स होते हैं। लेकिन ये ब्रदर मतलब होता है जो किसी समिति, कमेटी के मेंबर हों, उन्हें ब्रदर बोला जाता है। तो आप इन नाउन्स को अच्छे से लर्न कर लें। आइए समझते हैं एक और महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस रूल के थ्रू।
डबल प्लूरल वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके दो दो डबल प्लूरल बनाए जाते हैं और दोनों प्लूरल के मीन्स यानी मीनिंग, अर्थ डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इनको भी समझ लीजिए, जान लीजिए। जैसे ब्रदर, ब्रदर को आप ब्रदर्स भी लिख सकते हैं और ब्रदर भी लिख सकते हैं। ये ब्रदर्स यानी एस ऐड किया आपने और इसमें आपने en ऐड किया। इसका मतलब ब्रदर्स का मतलब होता है सेम पेरेंट्स के सन, यानी एक ही माता पिता के बेटे। ब्रदर इसका मतलब होता है किसी कमेटी, किसी सोसाइटी के मेंबर, उन्हें आपस में ब्रदर कहते हैं। चलिए, दूसरा वर्ड है क्लॉथ, CLOTH। क्लॉथ में आपने ओनली एस लगाया, क्लॉथ बन गया, और क्लॉथ में आपने ES लगाया, क्लॉथ बन गया। अब इन दोनों का मीन्स भी अलग है। क्लॉथ मतलब अनस्टिच क्लॉथ, जो बिना सिले हुए कपड़े हैं। यस, जो सिले हुए नहीं है उसे बोलेंगे हम क्लॉथ, जिसमें हमने ओनली एस लगाया। और जिसमें हमने क्लॉथ में ES ऐड किया, ये प्लूरल हुआ उन कपड़ों का जो सिले हुए हैं, गारमेंट्स। यस, जो सिले हुए कपड़े हैं। थर्ड वर्ड आप देखा डाई, डाई में एस लगाया, बना डाइस। ये एक स्टाम्प्स होता है, स्टाम्प्स होते हैं जो प्रिंटिंग और क्वाइनिंग में यूज किए जाते हैं, समझिएगा। सेकेंड वर्ड बना आपने डाइस, DICE, इसमें आपने CE ऐड किया। ये क्यूब्स होते हैं जिन्हें आप लोग गेम में यूज करते होंगे, तो समझना आपको कि ये भी डबल प्लूरल बनाते हैं। एक वर्ड है इंडेक्स, इंडेक्स में अगर आपने ES ऐड किया, इंडेक्सेस, तो ये एक होती है जो आप बुक्स में ऑलरेडी देखते हैं, एक टेबल बनी होती है इसमें कंटेंट्स लिखा होता है कि इस बुक में कौन कौन सा क्या क्या कंटेंट्स शामिल है, तो एक टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए यूज करते हैं, इसे बोलते हैं इंडेक्स। और एक वर्ड बनता है इंडाइसेस, ये होता है साइन जो आपके अलजेब्रा में यूज किए जाते हैं। तो इन नाउन्स को भी आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये रूल्स तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया है, ध्यान से समझिएगा। अब हम सीखते हैं कि हमें प्लूरल बनाना है किसके, लेटर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट की जो लेटर है, फिगर ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक की जो फिगर है, और साथ में बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं। इनके प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं, तो कहा गया है अगर इनके प्लूरल आपको फॉर्मेट करने हैं, बनाने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ओनली ऐड करना है अपॉस्ट्रोफी S। क्या करना है? अपॉस्ट्रोफी S। कैसे? जैसे MP, अब आपको इसे प्लूरल करना है तो आपको अपॉस्ट्रोफी S MPs, MA अपॉस्ट्रोफी S ऐड करेंगे, MAs, MAt अपॉस्ट्रोफी S ऐड करेंगे और MAts, BAs, LLBs, और ये प्लस, अब प्लस को आपको प्लूरल करना है अपॉस्ट्रोफी S, M को प्लूरल करना है अपॉस्ट्रोफी S, 5 को प्लूरल करना है अपॉस्ट्रोफी S, माइनस साइन को भी आपको प्लूरल करना है अपॉस्ट्रोफी S, T अल्फाबेट को प्लूरल करना है तो अपॉस्ट्रोफी S। यानी ये अपॉस्ट्रोफी S ऐड कर कर आप अल्फाबेट, फिगर और सिंबल्स को भी प्लूरल कर सकते हैं। आइए तो अब समझते हैं कुछ लैटिन वर्ड्स सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं। रूल्स फॉर लैटिन वर्ड्स, लैटिन के कुछ वर्ड्स जिनके अंत में UM, इनके अंत में क्या आएगा? UM आता है और वो सिंगुलर में होते हैं। UM लास्ट में होगा तो वो कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। इनको प्लूरल बनाने के लिए आपको UM हटा देना है और A को लगा देना है। तो आपको क्या समझ में आया? लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में UM आएगा और वो सिंगुलर होंगे, उनको प्लूरल करने के लिए UM हटाकर A लगाना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ADDEN DUM, अडेंडम, अडेंडम, तो आपको UM हटाना है, UM हटाना है और A यूज करना है अडेंडा,
अडेंडम से बन जाएगा अडेंडा। सेम DATM डेटम, आपको डेटम से UM हटाना है और आपको A यूज करना है डेटा। ओवम, O भी UM ओवम, अब आपका ओवम से क्या बन जाएगा O भी, और आपको A यूज करना है ओवा। इरेटम क्या बनेगा आपका ERRATA, इरेटा, इरेटा। अजेंडम, अब आप क्या बनाएंगे AGENDA, एजेंडा। डिक्टम DICTA, डिक्टा। मेमोरेंडम MEMO, मेमो, RAND, हटाकर A यूज करना, मेमोरेंडा। स्टार्टम STAR, स्टार, TA, स्टार्टा। तो ऐसे लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में UM आएगा वो सिंगुलर होंगे, उनका प्लूरल करने के लिए आपको UM रिप्लेस करना है और A को यूज करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल्स। कुछ और ये लैटिन वर्ड हैं जिन्हें आपको समझना है। इन लैटिन वर्ड्स के भी लास्ट में UM भी आएगा, पर इनमें UM हटाकर A नहीं लगाना है, बल्कि ओनली S ऐड कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। तो आइए समझते हैं कौन से वो वर्ड हैं और इन वर्ड्स को आपको याद कर लेना है। रूल्स कहता है कि लैटिन की निम्न वर्ड्स पर ध्यान देना है आपको। इन वर्ड्स के अंत में भी आपको UM ही मिलेगा, लेकिन अभी आपने सीखा था कि UM अगर अंत में मिलता है तो प्लूरल बनाने के लिए आपको UM रिप्लेस कर A लगाना है। लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सामने हैं, इनमें आपको UM मिलेगा, पर UM को आपको रिप्लेस नहीं करना है, ओनली S लगाकर प्लूरल बना लेना है। चलिए वर्ड्स को पहचानते हैं। असाइलम, असाइलम, इसका मतलब है असाइलम्स। म्यूजियम, म्यूजियम्स। प्रीमियम, प्रीमियम्स। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम्स। फोरम, फोरम्स। पेंडुलम, पेंडुलम्स। क्वारम, क्वारम्स। फॉर्मूला, फॉर्मूला, इसका आपको ई लगा सकते हैं तो फॉर्म्यूली, या फिर आप ला सकते हैं एस, तो फॉर्म्यूलाज, यानी आप फॉर्म्यूलाज भी लिख सकते हैं, या फिर FORMULAE, इसे आप रीड करेंगे फॉर्म्यूली। चलिए तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ये लैटिन वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में UM आ रहा है, बट आपको UM हटाकर A नहीं लगाना है, बल्कि S लगाकर इनका प्लूरल बनाना है। आइए तो अब देखते हैं हम कुछ और लैटिन वर्ड्स जिनके अंत में आएगा US। यस, तो क्या कहता है अब ये रूल आपका, कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में US आता है, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए US को हटाकर I में बदल दिया जाता है। यानी लैटिन वर्ड्स है और अंत में US मिलेगा आपको, तो US को आपको हटा देना है, रिप्लेस करना है I से। जैसे पहला वर्ड्स है आपका रेडियस, यानी अब आपको इसका प्लूरल बनाना है, तो RADI, तो अब I लगाए तो डबल I, RADI, रेडी। ये लोकस, LOCUS है, LOCI, लोसाई। सिलेबस, सिलेबस, तो क्या बनेगा वर्ड्स SYLLABI, सिलेबी। जीनियस, जीनियस का क्या बन जाएगा वर्ड्स प्लूरल में GENII, जेनी। तो ये आपने देखा कुछ लैटिन वर्ड्स हैं इनके अंत में US आपको मिलेगा, तो आपको US को रिप्लेस करना है और I यूज करना
है। चलिए, तो ये वर्ड्स कुछ आपको याद करना है, समझ लेना है। आइए अब देखते हैं हम कुछ ग्रीक वर्ड्स के लिए रूल्स। चलिए, तो देखते हैं हम कुछ ग्रीक वर्ड्स के अंत में IS आता है, यानी कुछ ग्रीक वर्ड ऐसे हैं जिनके अंत में क्या आएगा, IS। इनका प्लूरल बनाने के लिए IS को ES में बदल दिया जाता है। यानी कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके अंत में आपको IS लिखा मिलेगा, पर आपको IS को ES में चेंज कर कर उन्हें प्लूरल करना होता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एनालिसिस, ये पहला वर्ड लिखा है एनालिसिस। अब आपको इसे चेंज करना है प्लूरल में, तो आप लिखेंगे ANALYSES, एनालिसिस, एनालिसिस। ये दूसरा वर्ड है क्राइसिस, क्राइसिस। चलिए, तो इसको चेंज करेंगे CRISES, क्राइसिस, क्राइसिस। यानी जो आप यहाँ सिस पढ़ रहे हैं वहां आपको सीज पढ़ना है। ओके, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। तो क्या हो जाएगा आप बताइए, हाइपोथेसिस, HYPO, हाइपो, THES, और ये IS को आपको कन्वर्ट करना है ES में, हाइपोथेसिस। बेसिस, BASES, बेसिस, सिज। थीसिस, थीसिस को आप चेंज करेंगे THESES, थीसिस, सीज। क्या प्रोसेस होगा, थीसिस। पैरेंथेसिस, तो आपको क्या करना है, PARENTHESES, पैरेंथेसिस। तो आपने देखा कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके अंत में आपको मिलेगा IS, IS। इनके प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें आप IS को ES में कन्वर्ट करेंगे। IS की जगह ES आपको लिखना है और ये बन जाएंगे प्लूरल। तो ग्रीक वर्ड्स में एक और आपको रूल समझना है। कुछ ग्रीक वर्ड्स के अंत में ON, अंत में क्या आएगा, ON आता है। इनका प्लूरल ON को A में बदलने से बनता है, यानी ON को आपको रिप्लेस करना है A से। जैसे PHENO, फिनो, MENON, मेनन, फिनोमेनन। इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप लिखेंगे PHENO, फिनो, MEN। अब आपको ये ON को रिप्लेस करना है A से, तो क्या आप इसको रीड करेंगे, फिनोमेना, फिनोमेना, फिनोमेना। सेकेंड वर्ड है आपका क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। इसमें आपको ON को रिप्लेस करना है A से। चलिए, क्या न्यू वर्ड बन जाएगा, CRI, क्राई, TE, टे, RI, री, A, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। तो ये कुछ ग्रीक वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंत में आपको मिलेगा ON, तो आपको ON को रिप्लेस करना A से और ये बन जाएंगे प्लूरल। तो ये आपने सीखे नंबर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के रूल्स। अब अगर आपने इन सभी रूल्स को अच्छी तरह से समझ लिया तो लाइफ में कभी भी आपको सिंगुलर प्लूरल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें।